एक माँ अपनी छोटी सी मासूम बेटी को पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढ रही होती है। तभी ढूंढते ढूंढते उसकी नजर जहां उसकी बेटी खड़ी थी। माँ ने देखा कि उसकी नन्ही सी जान के हाथ में एक धारदार और चमकता हुआ चाकू है। अपनी बच्ची के हाथ में मौत का वो हथियार देख गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी से उस चाकू को तुरंत फेंक देने के लिए कहने लगी। अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही माँ ने उस चाकू को पकड़ने की कोशिश की, उसकी लड़की ने पलक झपकते ही बड़ी क्रूरता से चाकू पीछे की ओर खींच लिया। इस अचानक हुए वार की वजह से माँ की हथेली गहराई तक कट गई। इसके बाद जब वो माँ जख्मी हालत में किसी तरह घर पहुंचती है, उसने देखा कि उसकी अपनी ही बेटी खून से पूरी तरह लथपथ है और पागलों की तरह कच्चा मांस चबा रही है। ये भयानक दृश्य देखकर वो माँ मौत के साए की तरह डर गई। उसकी रूह कांप उठी और वो तुरंत बदहवास होकर अपने पति के पास भागी। उसने रोते हुए अपने पति से कहा, हमारी बेटी अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। वो अब वो नहीं रही जो पहले थी, और हम असहाय होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें बिना समय गंवाए जल्द से जल्द कुछ बड़ा कदम उठाना ही होगा। का पति अपनी पत्नी की बात सुनकर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और प्रतिज्ञा की कि वो इस भयानक श्राप को तोड़ने के लिए दुनिया की किसी भी हद तक चला जाएगा। अगले दिन की सुबह हुई और तय योजना के अनुसार वो आदमी मौलवी और उनके दो शिष्यों को अपने घर बुला लाता है। घर पहुंचते ही मौलवी और उनके शिष्यों ने अपना सुरक्षा घेरा तैयार करना और पूजा पाठ का काम शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वो राक्षस कभी भी किसी भी उन पर हमला बोल सकता है। मौलवी ने घर वालों को आगाह किया कि जब रात के ठीक 12 बजेंगे और बच्ची अपनी उम्र के 8 साल पूरे करेगी, तब वो शैतानी रूह और बुरी आत्मा उसे अपनी बलि बनाने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सब लोग खुदा से उस बेगुनाह बच्ची के लिए दुआ करने लगे। माहौल में एक अजीब सा डर और भारीपन था। वे लोग अभी दुआ कर ही रहे थे कि घड़ी में रात के ठीक 12 बज गए। 12 बजते ही वो खौफनाक शैतान सक्रिय हो गया। उसने अपनी काली शक्तियों से घर में मौलवी द्वारा बांधी गई सुरक्षा की तमाम कड़ियों को पल भर में तोड़ दिया और घर के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही वो शैतान अंदर घुसा, पूरे घर की बिजली गुल हो गई और हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सब लोग दहशत में अपनी जगह पर खड़े हो गए। अचानक वो राक्षस प्रकट हुआ और वहां मौजूद एक आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये देख मौलवी ने तुरंत माँ और बच्ची को हिदायत दी कि वे भागकर दूसरे कमरे में चले जाएं। वे अभी देख ही रहे थे कि तभी उस शैतान ने मौलवी पर बहुत ही भयानक और क्रूर हमला किया। शैतान ने अपना हाथ मौलवी के मुंह के अंदर डाल दिया और बड़ी बेरहमी से उनके प्राण हर लिए। मौलवी की मौत के बाद वो राक्षस और भी हिंसक हो गया। उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और बाकी सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां दूसरा मौलवी चेला आता है। उस शैतान के ऊपर पवित्र जल छिड़कने लगता है। उस पवित्र जल का स्पर्श होते ही वो शैतान दर्द और जलन से बुरी तरह तड़पने लगा। जब वो शैतान क्रोधित होकर उस मौलवी को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो मौलवी का शिष्य तुरंत पीछे से आता है और राक्षस के ऊपर जोरदार वार करता है। इस वार से राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस शिष्य को उठाकर हवा में खिलौने की तरह दूर फेंक दिया। तभी मुख्य मौलवी ने फुर्ती दिखाते हुए फिर से एक बार पवित्र जल की बौछार उस पर की, जिससे वो राक्षस फिर से कमजोर पड़ गया और असहनीय पीड़ा के कारण वहां से पल भर में गायब हो गया। राक्षस के जाते ही वो मौलवी माँ और बेटी के पास जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं कि अब वो शैतान जा चुका है और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब मौलवी को सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्हें यकीन हो गया था कि इसी घर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो किसी बहुत बड़े और कड़वे सच को सबसे छुपा रहा है। मौलवी ने सबके सामने कड़क आवाज में कहा, अगर इस घर में तुम सबको अपनी जान प्यारी है और जिंदा रहना चाहते हो, तो जिसने भी सच को छुपाया है वो खुद सामने आ जाए, वरना तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। मौलवी की ये बात सुनकर तब मौलवी ने बीच में दखल देते हुए कहा, ज्योति, इस सारी तबाही का असली जिम्मेदार तुम्हारा पति ही है। ये कड़वा सच सुनकर ज्योति का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और उस आदमी की पिछली जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। वहां वो अपनी पुरानी प्रेमिका गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है। उसकी पुरानी प्रेमिका उसे समझाती है और कहती है, तुम जिस ज्योति से शादी करना चाहते हो, वह हमेशा अपने काम में और दूसरे लड़कों के साथ मशरूफ रहती है। वह तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। लेकिन वो आदमी प्यार में अंधा था। उसने अपनी प्रेमिका की बात नहीं मानी और साफ शब्दों में कह दिया, मैं सिर्फ ज्योति से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये सुनकर उसकी पुरानी प्रेमिका का दिल टूट गया और वो नफरत और प्रतिशोध की आग में जल उठी। उसने गुस्से में आकर उसे एक भयानक श्राप दे दिया कि जाओ, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी भी सुख का मुंह नहीं देख पाएगी। तुम्हारा पूरा खानदान हमेशा दुखों के अथाह सागर में डूबा रहेगा। वापस वर्तमान के सीन में आते ही ज्योति का पति सच स्वीकार करते हुए बताता है कि उस वक्त उसे लगा था
कि उसकी प्रेमिका ने सिर्फ गुस्से में ऐसा बोला है, लेकिन जब उसके जीवन में ये डरावनी घटनाएं शुरू हुई तो वो पिछले 8 सालों से उस लड़की को पागलों की तरह ढूंढता रहा ताकि वो श्राप खत्म हो सके। उसने अपनी पत्नी से ये सच सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था और उसे ज्योति के सिवा किसी और से प्यार नहीं था। लेकिन ज्योति का मन अब टूट चुका था। वो इतनी बड़ी बात छुपाने की वजह से बहुत दुखी थी और वहां से रोते हुए चली गई। तभी मौलवी ज्योति के पति के पास आते हैं और चेतावनी देते हैं, हमारे पास समय रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी उस पुरानी प्रेमिका को ढूंढना होगा, वरना तुम्हारा पूरा वंश जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वे एक बहुत ही विशेष तांत्रिक मंत्र की प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे, जिसमें पति और पत्नी दोनों का एक साथ होना अनिवार्य था। पति अपनी पत्नी ज्योति के पास जाता है, जहां वो फूट फूट कर रो रही होती है। वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, ज्योति, अभी रूठने या झगड़ने का समय नहीं है, बल्कि हमें इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए एक होना होगा। वो ज्योति के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका मांगता है। ज्योति का दिल पिघल जाता है और वो उसे एक और मौका दे देती है। इसके बाद वे दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां मौलवी अपने मंत्रों की शक्ति से उस पुरानी प्रेमिका का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मंत्रों के जरिए उन्हें ठिकाना मिल जाता है। मौलवी कहते हैं कि उन्हें फौरन उस जगह पर चलना होगा, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। मौलवी और ज्योति का पति उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जबकि मौलवी का शिष्य ज्योति और घर की हिफाजत के लिए वहीं रुक जाता है। वे सीधे उस लड़की के घर पहुंचते हैं और घर के पिछले हिस्से में संदिग्ध जगह पर मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। तभी मौलवी को फावड़े की जरूरत पड़ती है और वो गाड़ी के पास फावड़ा लेने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, वो लड़की अचानक पीछे से प्रकट होती है और मौलवी पर जानलेवा हमला कर देती है, जिससे मौलवी वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद वो लड़की ज्योति के पति पर भी हमला करती है। जब उस आदमी को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों और रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ और मुंह बंद थे। सामने वो देखता है कि मौलवी भी बंधे हुए हैं। वो लड़की एक शैतानी और डरावनी हंसी हंसते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम अपनी बर्बादी का हल ढूंढते हुए मेरे पास एक दिन जरूर आओगे। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैंने तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहा था, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कोई कदर नहीं की और उसे पैरों तले रौंद दिया। इसीलिए पिछले 8 सालों से जो तुम और तुम्हारी पत्नी तड़प रहे हो, उसे देखकर मुझे रूहानी सुकून मिल रहा है। इतना कहकर वो ऐलान करती है कि अब इस श्राप को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वो एक बड़ा सा चाकू निकालती है और मौलवी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी ज्योति के पति की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं कि पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो लड़की वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वो आदमी तुरंत अपने हाथ खोलता है और मौलवी के भी बंधन मुक्त कर देता है। मौलवी उसे कहते हैं कि जल्दी से उस मिट्टी के मटके को ढूंढ कर तोड़ो, जिसमें श्राप का वास है। वो आदमी जल्दी से उस लड़की के हाथ बांधता है और उस मटके की तलाश में निकल पड़ता है। उसे वो मटका मिल भी जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि मौलवी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है और वे दम तोड़ चुके हैं। वो घबराकर तुरंत अपने घर कॉल करता है और मौलवी के चेले को बताता है कि गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मटका मिल गया है। चेला उसे कहता है कि वो मटका लेकर फौरन घर पहुंचे और अब आगे का काम वो खुद चेला पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही चेला काम शुरू करने वाला होता है, घर की बिजली फिर से चली जाती है। वो ज्योति को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी पुकारे या तड़पे, लेकिन वो कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगी। तभी अचानक वो शैतान उसके सामने खड़ा हो जाता है। छोटा मौलवी चेला हिम्मत दिखाकर उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन उस शैतान पर किसी मानवीय हथियार का कोई असर नहीं होता। वो शैतान वही चाकू छीन लेता है और बेरहमी से उस छोटे मौलवी पर वार करना शुरू कर देता है। ज्योति ये सब देखकर उसे बचाने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो भयानक राक्षस एक ही झटके में उस मौलवी को मौत के घाट उतारकर दूर फेंक देता है। ज्योति जान बचाकर वापस कमरे में भागती है। उसने देखा कि उसकी अपनी माँ को किसी अदृश्य शैतानी शक्ति ने हवा में गर्दन से पकड़कर उठा रखा है और वो उन्हें मारना चाहती है। जब वो शक्ति माँ को छोड़ती है तो माँ तड़पते हुए इशारे से बताती है कि वो शैतान उनकी बेटी को लेकर जा रहा है। ज्योति पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोते हुए उस शैतान के सामने अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। वह कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले मुझे ले चलो। लेकिन शैतान अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहता है, इस लड़की के खून में उस श्राप का अंश है, इसलिए ये बच्ची अब मेरे साथ ही जाएगी। ज्योति ममता के वश में होकर अचानक बहुत साहसी और गुस्से में आ जाती है। वो अपनी बच्ची को जोर से गले लगा लेती है और गरज कर कहती है, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आ जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं ले जाने दूंगी। ज्योति की ममता और दृढ़ता देख
वो राक्षस हार मान लेता है और उसकी बेटी को छोड़ देता है। ज्योति अपनी बेटी से आखिरी बार मिलती है, उसे चूमती है और कहती है, शायद अब मैं तुमसे दोबारा कभी न मिल पाऊं, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। वो अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर बहुत रोती है। इसके बाद वो ज्योति उस शैतान के साथ धुएं के गुबार में हमेशा के लिए ओझल और गायब हो जाती है। जब ज्योति का पति घर पहुंचता है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि ज्योति कहाँ है, तो माँ बताती है कि वो सुबह से ही नहीं मिल रही है। वो रोते हुए अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन बेटी सदमे में चुप बैठी थी और उसे कुछ पता नहीं था। वो बदहवास होकर बाहर की ओर भागता है, जहां उसे अपनी पत्नी की बेजान लाश जैसी देह पड़ी मिलती है। उसे देखकर वो जमीन पर गिर पड़ता है और दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। तभी ज्योति की माँ गुस्से में चीखते हुए उस आदमी से कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है, मेरी बेटी की ये जो हालत हुई है, उस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सुनकर वो आदमी अंदर से पूरी तरह मर जाता है। वह अपनी पत्नी को वापस पाने का कोई उपाय खोजने लगता है, लेकिन ज्योति की माँ रोते हुए कहती है, तुम्हारी ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही, वह हमें छोड़कर जा चुकी है। वो आदमी अब प्रतिशोध की आग में जलने लगता है। वो फैसला करता है कि जिस श्राप ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, उसे वो आज जड़ से खत्म कर देगा। वो अपनी मासूम बेटी से अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगता है और सीधे अपनी उस पुरानी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उससे कहता है, अपना ये काला श्राप वापस ले लो, मेरी बीवी और हमारे परिवार को बख्श दो। लेकिन वो लड़की किसी चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी सल्तनत बर्बाद कर दूंगी। तुम यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। इतना कहकर वो एक धारदार चाकू लेकर ज्योति के पति पर झपट पड़ती है। उन दोनों के बीच मौत और जिंदगी की खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की दूसरा चाकू उठाती है और उसके चेहरे पर गहरा वार कर देती है। वो आदमी दर्द से कराह उठता है, लेकिन फिर वो बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की को काबू में कर लेता है। वो फिर से उससे गिड़गिड़ाकर अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन वो लड़की पत्थर दिल बनी रहती है और साफ मना कर देती है। वो फिर से हमला करती है और उस आदमी का चेहरा बुरी तरह जला देती है। अब वो आदमी अपना आपा पूरी तरह खो चुका था। उसने अपनी जान बचाने और बदले के लिए चाकू उठाया और उन दोनों के बीच भीषण मारपीट होने लगी। वो आदमी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन बेबस होकर गुस्से में उसने उस लड़की का एक हाथ काट दिया। लेकिन वो लड़की पागलपन की हद पार कर चुकी थी। एक हाथ कटने के बाद भी वो नहीं रुकी और दूसरे हाथ से चाकू उठाकर वार करने लगी। वो आदमी अब एक जानवर बन चुका था। उसने गुस्से में उस लड़की का दूसरा हाथ भी काट दिया, लेकिन वो लड़की इतनी जिद्दी और खौफनाक थी कि दोनों हाथ कटने के बावजूद वो नहीं थमी और अपने दांतों से उस आदमी के गले और बदन पर हमला करने लगी। अंत में वो आदमी पूरी तरह टूट गया और उसने एक गहरा घाव करते हुए चाकू उस लड़की के पेट में घोंप दिया। इसके बावजूद वो लड़की मरते मरते भी क्रूरता से हंसी और बोली, तुम अभी भी उस मर चुकी पत्नी को चुन रहे हो? ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है और अब वो उस महान शैतान की पटरानी बन चुकी है। अब दुनिया का कोई जादू या कोई खुदा उसे वापस नहीं ला सकता। ये अंतिम सत्य सुनते ही उस आदमी के दिमाग की नसें फट गई। वह भयंकर क्रोध और विक्षिप्त अवस्था में आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और एक ही झटके में चाकू से उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर दी। चारों तरफ खून ही खून फैल गया और इसी भयानक और खौफनाक मंजर के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है।